हेलो बच्चों, दिस इज मोहम्मद जैद हाशमी। आज मैं मोशन इन वन डायमेंशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, न्यूमेरिकल्स, अच्छे क्वेश्चंस। आइए देखते हैं हमारे मोशन इन वन डायमेंशन के कुछ एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन, है ना। तो एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, क्या कह रहा है? अ बॉडी मूविंग विद स्पीड v1 फॉर टाइम 2 सेकेंड and moving with speed v2 for 3 seconds, then find out the total average speed of the body in total journey, है ना। तो टोटल जर्नी में इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? तो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले क्या बनाना है आपको? फिगर बनाना है। तो फिगर बनाना है तो ध्यान से अगर आप देखें तो मान लेते हैं ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल मूव करता है कितनी स्पीड से? क्वेश्चन में कह रहा है, v1 स्पीड से मूव कर रहा है। v1 स्पीड से कितने सेकंड के लिए? 2 सेकंड के लिए। तो t बराबर 2 सेकंड के लिए मूव किया। t बराबर 2 सेकंड मूव करने के बाद ये कह रहा है कि बॉडी मूविंग विद स्पीड v2 कितने सेकंड के लिए? t बराबर 3 सेकंड के लिए। तो क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि इस टोटल जर्नी में एवरेज स्पीड उस पार्टिकल की क्या होगी। तो पार्टिकल के एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कितना? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये मत भूलिएगा, ये यही फॉर्मूला है, रामबाण। तो एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो अगर मैं कहूं कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आपका है d1 और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मान लेते हैं d2, क्योंकि क्वेश्चन में d1 और d2 आपको नहीं दिया था, आपको स्पीड और टाइम दिया हुआ था। तो क्या लिखेंगे यहां पर? टोटल डिस्टेंस की जगह पे d1 प्लस में d2 अपॉन में t1 प्लस में t2। t1 यहां से लेके यहां तक का टाइम, t2 यहां से लेके यहां तक का टाइम। तो d1 क्या लिखेंगे? d1 बराबर स्पीड इंटू में टाइम। यहां से लेके यहां तक का टाइम t1 है, तो क्या लिखा जाएगा यहां पर? सीधा सीधा v1 इंटू में t1 प्लस में v2 इंटू में t2 अपॉन में t1 प्लस t2। बस वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड का ये मैंने एक तरीके से फॉर्मूला ही बना दिया। मैंने फॉर्मूला बना दिया v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस अपॉन में t1 प्लस t2। अगर 3 बार अगर स्पीड होती तो कि t1 टाइम के लिए v1 स्पीड से चलता, t2 टाइम के लिए v2 स्पीड से चलता और t3 टाइम के लिए v3 स्पीड से चलता। तो क्या लिखते हैं यहां पर? v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अपॉन में t1 प्लस t2 प्लस t3। लेकिन अगर 4 के लिए पूछता तो v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 प्लस v4 t4 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 और n टाइम्स के लिए तो ऐसे n तक ले जाते हैं, है ना। तो यही तरीका है, कोई खास बात नहीं, एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। और यहां पर तो भाई एवरेज स्पीड भाई साहब v1 इंटू में 2 सेकेंड, 2 सेकेंड था ना, कितना लिखा है? 2 सेकेंड। फिर उसके बाद t2 कितना है? दोबारा v2 स्पीड से 3 सेकेंड के लिए, तो v2 इंटू में 3 अपॉन में कितना हो जाएगा? 2 प्लस में 3। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी आ गई? 2v1 प्लस में 3v2 अपॉन में 3 to 5। तो दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। इसको मैं किस में कवर कर दे रहा हूं? एक डब्बे के अंदर कवर कर दे रहा हूं, ठीक है। एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल 2v1 प्लस 3v2 अपॉन 5। ओके, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अ बॉडी मूविंग विद स्पीड v1 फॉर हाफ टाइम एंड मूविंग विद स्पीड v2 फॉर अनदर हाफ टाइम। हाफ टाइम का जब सवाल आता है तो हाफ टाइम के बच्चे मतलब समझते हैं कि t/2। कोई दिक्कत नहीं, आप सही समझ रहे हैं, t/2 है ना। लेकिन थोड़ा मेरी बात सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूं। तो क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि जो टाइम लग रहा है उस टाइम के आधे टाइम में v1 स्पीड से मूव कर रहा है और अगले आधे टाइम में v2 स्पीड से मूव कर रहा है। कौन से टाइम का आधा? जो टोटल टाइम है ना। अगर टोटल टाइम t है तो आधा टाइम t/2 हुआ। लेकिन मैं क्या मान लेता हूं? फॉर सिंप्लिसिटी मैं मान लेता हूं कि टोटल टाइम 2t है, तो आधा टाइम कितना हुआ? t और t। तो सिंपली मैंने क्या बोल दिया कि सपोज टोटल टाइम, यहां पे क्या लिखा मैं? सपोज टोटल टाइम 2t है, मैंने लिख दिया, मान लीजिए आप, है ना। तो 2t है, मैं थोड़ा सा इसे इरेज करना चाहता हूं ऊपर और मैं फिगर बना देता हूं क्वेश्चन का। ये पूरा डिलीट कर देता हूं। चल इधर ऊपर बनाता हूं। v1 स्पीड से ये मूव किया, फिर v2 स्पीड से मूव किया। क्वेश्चन में कहा जा रहा है फॉर हाफ टाइम। फॉर हाफ टाइम मतलब
लगा तो दोनों में टाइम सेम, लेकिन आधा आधा समय लगा। किसका? टोटल टाइम का। तो टोटल टाइम मैंने 2t माना है, तो यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना हो गया? t। ये भी टाइम कितना हो गया? t। गॉट माय पॉइंट? तो अब अगर आप ध्यान से देखें कि ये डिस्टेंस आपका पहले वाले जर्नी में अगर d1 है और दूसरे वाले जर्नी में आपका डिस्टेंस कितना है? d2 है। तो एवरेज स्पीड अगर आपसे पूछे तो एवरेज स्पीड आप क्या लिखने वाले हैं? तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 अपॉन में t1 प्लस में कितना लिखेंगे? t2। अब बताओ d1 क्या है? d1 तो दिया नहीं था, तो स्पीड इंटू में टाइम करेंगे। स्पीड इंटू टाइम कितना? सीधा सीधा v1 इंटू में t प्लस अगला, हाँ भाई साहब, v2 इंटू टी अपॉन में t प्लस t कॉमन करके काट दो और 2t नीचे हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एवरेज स्पीड v1 प्लस v2 अपॉन में 2। दिस इज द एवरेज स्पीड फॉर 2 हाफ टाइम। तो अगर हाफ टाइम बोले तो हाफ टाइम का मतलब क्या होता है? इक्वल टाइम है दोनों में लग रहा है, लेकिन टोटल का हाफ। तो आप सीधा सीधा क्या मान लिया करो? आप सीधा सीधा उसको सेम टाइम मान लिया करो। पहले टाइम में अगर t माना है, दूसरे टाइम में t, अगले टाइम में भी t, अगले टाइम में भी t, अगर 3-4 बार ऐसे दिया है तो। खैर, मैं कहना क्या चाह रहा था कि कहना ये चाह रहा था कि अगर इस फॉर्मूले को मैं देखता हूं v एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2, तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्लास 10th में मैंने ऐसा ही कुछ पढ़ा हुआ था। क्या पढ़ा हुआ था? एरिथमेटिक मीन, है ना? तो एरिथमेटिक मीन, तो क्या ये ऐसा नहीं लग रहा है कि जो एवरेज स्पीड है, ये एवरेज स्पीड इज बेसिकली एरिथमेटिक मीन। कौन सा मीन? एरिथमेटिक मीन ऑफ v1 एंड v2। तो हाँ, ये सही बात है, ये v1 और v2 का क्या है? एरिथमेटिक मीन है। v1 और v2 का क्या है? ये एरिथमेटिक मीन है। एक एग्जाम में सवाल आया था, कौन सा एग्जाम था? ओलंपियाड में सवाल आया था कि अगर इस टाइप से बॉडी मूव कर रहा है, तो अगर इस टाइप से अगर बॉडी मूव कर रहा है तो v एवरेज इज बेसिकली हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, एरिथमेटिक मीन, नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या था? एरिथमेटिक मीन। तो एरिथमेटिक मीन उस क्वेश्चन का क्या था? आपका आंसर था बेसिकली। अच्छा ठीक है, अब एरिथमेटिक मीन बोल दिया गया, लेकिन अगर किसी दिन आपको यह सवाल पूछ दिया जाए कि a body moving with speed v1 for half time and v2 for another half time, a body is moving with speed v1 v2 and v3 for equal time, ऐसे पूछ दे। अगर v1 स्पीड से, v2 स्पीड से, v3 स्पीड से अगर मूव कर रहा है फॉर इक्वल टाइम मतलब t, तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द टोटल जर्नी? तो एवरेज स्पीड क्या लिखेंगे? टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। d1 के जगह पे v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी प्लस v3 इंटू टी अपॉन टी प्लस टी प्लस टी। टी कट गया, कितना बचा? v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3। व्हाट इज दिस? इज ऑल्सो एवरेज अरिथमेटिक मीन। किसका लेकिन अरिथमेटिक मीन है? v1 और v2 और v3 का, है ना? तो इस टाइप से हमें यह पता चल रहा है कि अगर आपसे बोला जाए फॉर n हाफ टाइम्स अ बॉडी मूविंग विद स्पीड v1 v2 v3 v4 डैश 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 vn फॉर n हाफ टाइम्स, तो क्या लिखेंगे? देन द एवरेज स्पीड सीधा सीधा लिखा जाएगा v एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस में v2 प्लस में v3 डैश 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 अपॉन में n। अगर n हाफ टाइम्स में, अगर 3 हाफ टाइम्स में वो मूव कर रहा है तो v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3। 4 के लिए v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 बाई 4 और 2 के लिए v1 प्लस v2 बाई 2 मैंने भी प्रूव ही कर रखा है ना? और n के लिए पूछा जाए तो ये, तो बेसिकली क्या होता है? एरिथमेटिक मीन होता है। तो ये बातें समझ में आ गई। अच्छा, एरिथमेटिक मीन होता है। तो अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं कि कितना आपको ये समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाफ डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। पार्टिकल मूविंग विद स्पीड v1 फॉर हाफ डिस्टेंस एंड फॉर अनदर हाफ डिस्टेंस इट इज मूविंग विद स्पीड v2। हाफ डिस्टेंस किसका? हाफ डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस का हाफ बोल रहा है। मतलब अगर टोटल डिस्टेंस d है तो d बाई 2 डिस्टेंस में v1 स्पीड से, d बाई 2 डिस्टेंस में v2 स्पीड से। लेकिन अगर टोटल डिस्टेंस पहले से 2d मान लिया जाए तो आधा डिस्टेंस d होगा, उसका अगला डिस्टेंस d होगा, है ना? तो मैं पहले से ही 2d मान लेता हूं। तो पहले से अगर मैं 2d मान लेता हूं तो ध्यान से अगर आप देखें तो क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूं, मैं इसको भी क्या करूंगा? क्वेश्चन
ये आपके सामने, मैं इसको क्या करता हूं, इरेज करता हूं क्वेश्चन को। तो कह रहा है पार्टिकल मूविंग विद स्पीड v1, पार्टिकल मूविंग विद स्पीड v1 फॉर हाफ डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस मान लेते हैं ये d है पहला हाफ डिस्टेंस, तो अगला हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो भी कितना हो जाएगा d, कुल मिला जुला के टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2d। तो ये अगले हाफ डिस्टेंस में कितने स्पीड से चल रहा है, v2 स्पीड से। तो क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या होगी, एवरेज स्पीड निकालनी। तो एवरेज स्पीड इज बेसिकली टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इज और नॉट। अच्छा, अगर यहां से लेके यहां तक का टाइम मैं अगर t1 मानू तो वही t1 है, और यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना है t2। लेकिन इस बार हमें टाइम नहीं पता, इस बार हमें डिस्टेंस पता है। इस बार हमें क्या पता है, डिस्टेंस, टाइम नहीं पता। तो टाइम को डिस्टेंस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। देन दिस इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, d1 को d लिख दिया, पहला डिस्टेंस d, अगला भी डिस्टेंस d, अपॉन में टाइम t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है d, तो यहां हो गया d अपॉन में v1 प्लस में d अपॉन में v2, d कर लो कॉमन तो कितना हो जाएगा 2d, नीचे से d कॉमन, 1 बाय में v1 प्लस में 1 बाय में v2, d और d चला गया, उसको वहां से सॉल्व कर लीजिए। v एवरेज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 अपॉन में v1 प्लस में v2 अपॉन में v1 इंटू v2 एंड दिस इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, दिस इज द एवरेज स्पीड। ये क्या हो गया, एवरेज स्पीड हो गया। तो बेसिकली ये है क्या, आपने ये नहीं पढ़ा होगा, ये मैं बता रहा हूं, इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन, दिस इज द हार्मोनिक मीन ऑफ v1 एंड v2, v1 एंड v2। अब सर हार्मोनिक मीन परेशान कर रहा है, ये क्या होता है, इसे भी समझा देता हूं तुम्हें थोड़ा थोड़ा, हार्मोनिक मीन क्या होता है, क्योंकि ये फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा इसका, है ना। तो खैर ये तो बात समझ में आ गई, ये है। तो जैसे आपका एक अरिथमेटिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है जो आपने क्लास 10 में पढ़ रखा है, उसी तरीके से हार्मोनिक मीन भी होता है जो क्लास 11 में पढ़ाया जाता है। तो क्लास 11 में पढ़ाया जाएगा, लेकिन थोड़ी छोटी सी बात उसकी कर लेता हूं मैं, हार्मोनिक मीन बेसिकली है क्या। जैसे आपने पढ़ा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिस तरीके से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा है, उसी तरीके से हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली है क्या, इफ ए बी सी आर इन एपी तो b बराबर a प्लस सी बाई 2 वेयर b इज द अरिथमेटिक मीन, है ना। तो इन दोनों का हमारा अरिथमेटिक मीन क्या होगा, b होगा। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और ये कब बोलेंगे, जब दोनों का डिफरेंस क्या होगा, कॉमन होगा, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। उसी तरीके से हार्मोनिक मीन होता है, लेकिन हार्मोनिक मीन बेसिकली है क्या, मैं शॉर्ट में तुमको बता रहा हूं, इट इज द इनवर्स ऑफ एपी, एपी का इनवर्स होता है। मतलब अगर ए बी सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा तो 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। सिमिलरली अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ए बी सी अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो पक्का है ये कि 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी ये एपी में होगा, इसमें कोई दाग नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे के जस्ट क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। तो 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी क्या होंगे, एपी में होंगे। अब आपको दिख रहा होगा कि बी क्या है, बी अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो बी क्या है, इसका हार्मोनिक मीन होना चाहिए। अगर बी हार्मोनिक मीन होना चाहिए तो बी निकाल के देखो कितना आता है, बी निकाल के देखो ये कितना आता है। तो बी यहां से हम कैसे निकाले, कोई आइडिया तो है नहीं, लेकिन यहां से बी की वैल्यू निकाला जा सकता है।
इस वाले में से बी की वैल्यू मैं यहां से निकालूंगा। यहां से कैसे निकालूंगा? अगर 1/a 1/b 1/c तुम्हारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो 1/b क्या होगा? अरिथमेटिक मीन होगा। और अगर 1/b अरिथमेटिक मीन होगा तो मैं यहां लिख सकता हूं कि भाई साहब 1/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c बाई में कितना 2। 1/a 1/c का अरिथमेटिक मीन 1/b है तो इसका बाई 2 कर दिया। 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। और इसी को जब सॉल्व करके b की वैल्यू जब निकालोगे तो b की वैल्यू कितनी आने वाली है? b की वैल्यू आने वाली है 2ac अपॉन में a प्लस c। तो b क्या है? b इज द हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड c उस वाले क्वेश्चन में। और 1/b क्या है? 1/b इज बेसिकली अरिथमेटिक मीन ऑफ 1/a एंड 1/c। मैंने यहां से b की वैल्यू निकाल दी तो b की वैल्यू कितनी है? 2ac अपॉन a प्लस c। इसका मतलब ये हार्मोनिक मीन है। तो इसका मतलब ये कि फॉर इक्वल टाइम का है चाहे फॉर हाफ टाइम का है, whenever a body moving for half time or we can say for equal time with different speed, then the average speed of the particle is basically what? Arithmetic mean. But body moving with different speed for equal distance, अगर वो इक्वल डिस्टेंस के लिए मूव करता है अलग अलग स्पीड से v1 v2 v3 v4, तो वो बेसिकली क्या कहलाएगा? एवरेज स्पीड इज बेसिकली हार्मोनिक मीन ऑफ दैट स्पीड, है ना? उन सभी स्पीड का वो क्या कहलाएगा? हार्मोनिक मीन कहलाएगा। समझ आई बात? तो हार्मोनिक मीन करके याद रखिएगा, हार्मोनिक मीन कब लगाया जाता है? जब इक्वल डिस्टेंस होता है। और अरिथमेटिक मीन कब लगाया जाता है? जब इक्वल टाइम में कोई बॉडी मूव करता है अलग अलग स्पीड से। क्लियर है? अच्छा, अब अगर क्लियर है तो अगला क्वेश्चन ले लेंगे। इसी के बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं और लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हमारा क्या रहेगा? लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अब दोनों मैंने हाफ टाइम और हाफ डिस्टेंस दोनों को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पार्टिकल मूविंग विद स्पीड v1 फॉर हाफ डिस्टेंस। हाफ डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस अगर 2d है तो d डिस्टेंस के लिए आधा हुआ, वो d डिस्टेंस आधा हुआ, d डिस्टेंस के लिए वो v1 स्पीड से मूव कर रहा है। फिर उसके बाद फॉर अनदर हाफ डिस्टेंस, अगले हाफ डिस्टेंस में इट मूविंग विद स्पीड v2 एंड v3 फॉर हाफ टाइम। आधे आधे टाइम के लिए वो क्या मूव करते हैं? आधे आधे टाइम के लिए मूव करता है। आधा टाइम मतलब अगर 2t टाइम मान लिए, उस d डिस्टेंस के अंदर मान लो कि 2t टाइम में ये कवर कर रहा है, तो आधा t हो गया, है ना? तो आधे का मतलब तुम इक्वल मान लिया करो, सीधा सीधा, है ना? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं इसका फिगर बना देता हूं। फिगर में क्या है? कुछ नहीं है फिगर में ये है कि ये पार्टिकल है मूविंग विद स्पीड v1 फॉर हाफ डिस्टेंस एंड फॉर अनदर हाफ डिस्टेंस। यहां से यहां तक मूव किया। और कितना डिस्टेंस है? 2d। अगर ये डिस्टेंस मैं कहूं d है तो ये लंबा दिखना चाहिए ना भाई, और बड़ा कर लो। ये कितना हो गया? ये भी d है। और इस d डिस्टेंस के अंदर वो बॉडी दो अलग अलग स्पीड से चल रही है फॉर इक्वल हाफ टाइम, फॉर इक्वल टाइम। तो बॉडी मूव कर रही है विद स्पीड v1 की v2 से चला। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद ये v3 से चला। टाइम कितना है? इक्वल है। ये टाइम t यहां से यहां तक और ये टाइम t यहां से यहां तक। तो इस डिस्टेंस के अंदर इक्वल टाइम है और ये v1 से चल रहा है इक्वल डिस्टेंस के लिए। उसके बाद v2 v3 उस इक्वल डिस्टेंस के अंदर इक्वल टाइम के लिए। ये क्वेश्चन को मैंने मिक्स किया है यहां से। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं लगाता कैसा हूं। तुम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा लंबा होगा, है ना? थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं इसे शॉर्टकट मेथड से लगाता हूं। मैं इसे मिटाना चाहता हूं, मिटा देता हूं क्योंकि मैं फिगर तो बना ही चुका हूं, है ना? मैं शॉर्टकट मेथड से लगाना चाहता हूं। तुम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से भी लगा दोगे बेटा, आ जाएगा। अच्छा देखो मैं क्या सोचता हूं। मैं सोचता ये हूं कि अगर रेजिस्टेंस जो तुमने पढ़ रखा है, रेजिस्टेंस इस तरीके से दे रखा है किसी सर्किट में, ऊपर 3 ओम, नीचे 6 ओम, इधर 2 ओम,
तो उसको जब आर इक्विवेलेंट पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, पहले इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो जो आंसर आएगा उसका इसके साथ इक्विवेलेंट निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा टोटल आर इक्विवेलेंट। अगर आर इक्विवेलेंट निकालना है इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस, तो पहले 3 ओम और 6 ओम का इक्विवेलेंट निकालेंगे पैरेलल मेथड से, जो कि आंसर 2 आएगा, 2 ओम। फिर 2 ओम और 2 ओम क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, तो आंसर 4 ओम। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करके तब उसको सॉल्व करना है तीसरे वाले को। वही काम यहां भी करना है। तो देखो 3 स्पीड दिख रही है ना, तो आप पहले क्या करो, इन दोनों स्पीड को सॉल्व कर दो। इन दोनों का एवरेज स्पीड जो आएगा उसके साथ इसका एवरेज निकाल दो, आंसर आ जाएगा। और हमने क्या सिखाया है, फॉर हाफ टाइम हमेशा एरिथमेटिक मीन लेना है, और फॉर हाफ डिस्टेंस हमेशा हार्मोनिक मीन लेना है, जो कि कितनी होती है 2 वेलोसिटी के लिए 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब बताओ कि v2 और v3 स्पीड से मूव कर रहा है इस हाफ डिस्टेंस में, इस हाफ डिस्टेंस में, ये हाफ डिस्टेंस है, तो एवरेज स्पीड मान लिया कितना आ गया इसका v0, किसका, v2 और v3 का, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी v2 प्लस v3 बाई 2। और पहले हाफ डिस्टेंस में ये v1 स्पीड से मूव ही कर रहा था, तो अब देखो सवाल रिड्यूस्ड हो गया, सवाल रिड्यूस्ड हो गया। अब टाइम वाला हाफ टाइम नहीं आ रहा है, अब सिर्फ क्या आ रहा है कि पार्टिकल मूव कर रहा है v1 स्पीड से पहले हाफ डिस्टेंस के लिए, फिर v0 स्पीड से अगले हाफ डिस्टेंस के लिए। तो अब v0 और v1 का एवरेज स्पीड निकाल दो। तो v0 और v1 का जब एवरेज स्पीड निकालेंगे तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 2v1 v0 अपॉन v1 प्लस v0। अब इसको सॉल्व करना है, जब इसको सॉल्व करना है तो v0 की वैल्यू रख देंगे, v0 की वैल्यू रखेंगे कितना आ जाएगा 2v1 v2 प्लस v3 बाय 2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3 बाय 2। अब बस इसी को सॉल्व करना है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, ध्यान से अगर आप देखें तो 2 और 2 कट गया, v1 इंटू v2 प्लस v3, v1 इंटू v3 प्लस v3 अपॉन में v1, एलसीएम ले लीजिए यहां पर, कितना हो जाएगा ये 2v1 प्लस v2 प्लस में v3 और पूरा अपॉन में 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2। तो दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी, ये एवरेज स्पीड हो गया। तो सवाल तो यहां खत्म हो गया, ये आंसर एवरेज स्पीड आ गया। लेकिन आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। कैसे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से लगाते हैं, आपने डिस्टेंस टोटल कितना मान लिया है 2d, तो क्या लिखेंगे टोटल डिस्टेंस 2d अपॉन में टोटल टाइम, टोटल टाइम लिखते तो यहां से लेके यहां तक का टोटल टाइम आपको नहीं पता, लेकिन यहां से लेके यहां तक का टोटल टाइम आपको नहीं पता, टाइम नहीं पता, लेकिन डिस्टेंस और स्पीड तो पता है। क्या लिखते t1, यहां पे ऐसे लिखते t1 प्लस t2 प्लस t3, ये लिखते, यहां से यहां तक t1 मान लेते, ये t था, ये t था, ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात है कि t है। लेकिन यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक d पता है, तो क्या लिखते आप, सीधा सीधा लिखते, स्कूल वालों के लिए मैं बता रहा हूं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखते, टोटल डिस्टेंस 2d अपॉन में टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। अच्छा t2 और t3 दोनों बराबर हैं तो t प्लस t हो जाएगा वहां पर, देन दिस इज इक्वल टू कितना 2d, लेकिन ये टाइम कितना होगा d अपॉन में v1 प्लस में ये कितना हो जाएगा 2 इंटू में t, कितना हो जाएगा 2 इंटू में t। अच्छा अब बात ये आ रही है कि यहां d और t में कोई रिलेशन निकल जाए तो काम बन जाए, तो इसको इक्वेशन नंबर आप 1 लिखेंगे और यहां से दिखाएंगे d और t के बीच में रिलेशन। बताओ v2 स्पीड से t टाइम के लिए चल रहा है, v3 स्पीड से अगर t टाइम के लिए चल रहा है तो कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस v2 इंटू में t प्लस v3 इंटू में t बराबर d, टोटल डिस्टेंस बराबर ये टोटल डिस्टेंस इस स्पीड के हिसाब से निकाल दो, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस v2 इंटू टी, यहां से यहां तक v3 इंटू टी प्लस दोनों करोगे d के बराबर आ जाएगा। तो t की वैल्यू किसके, t बराबर कितना आ गया, t बराबर आपके पास आ गया d अपॉन v2 प्लस v3। इस t की वैल्यू उठा के
इस टी की वैल्यू उठा के इसमें डाल दो बेटा, और जैसे डालोगे सॉल्व करोगे आंसर इतना ही पाओगे। तो इतना लंबा ना जाते हुए हम ऐसे सॉल्व किए, तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ठीक है, फिर अगले एपिसोड में फिर वही मोशन इन वन डायमेंशन के मैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लूंगा, है ना, इंपॉर्टेंट और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लूंगा। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन एक आध उसमें ले लेते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।